Good morning, children. I am back with your topic sexual reproduction in flowering plants. Please open to page number 31 of your NCERT biology book. Children, yesterday we had discussed the process of pollination, the types of pollination, and what are the different conditions essential to bring about the process of pollination or to achieve the process of pollination, right? दो मेजर हमने जो पॉलिनेशंस पढ़े, हमने पढ़ा ऑटोगैमी पढ़ा, गाइटेनोगैमी पढ़ा और हमने जीनोगैमी पढ़ा. अब इन पॉलिनेशंस की जो ये टेक्निक्स हैं पॉलिनेशन की, इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कौन सा पॉलिनेशन ज़्यादा फेवरेबल होता है, किसके अंदर फेवरेटिज्म थोड़ा फेवरेबल कंडीशंस थोड़ी कम हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. And the topics which we are going to cover are outbreeding devices, pollen pistil interaction, right, and artificial hybridization. So to begin with the topic, outbreeding devices on page number 31. Majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स. हमने देखा कि मैक्सिमम फ्लावर्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, उनमें फ्लावर्स किस तरह के होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, वे अ सिंगल फ्लावर हैज़ बोथ द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद एंडोशियम एंड गाइनीशियम. एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ऑब्वियस ही बात है, जो फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और फ्लावर के अगर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, और अगर फ्लावर, तीसरी कंडीशन क्या होगा, अगर फ्लावर क्लोज्ड है, क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर है, तो ऐसे फ्लावर के अंदर क्या होगा साहब, सेल्फ पॉलिनेशन होगा. और वो सेल्फ पॉलिनेशन जो होगा वो कंटिन्यूसली फॉर जनरेशन्स तक चलेगा. कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन. प्लीज़ अंडरलाइन करें, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो एक फिनोमिना प्रोड्यूस करता है हायर एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, विच इज़ कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स सी व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. Flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. अब देखिए, इस सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करने के लिए बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके बनाए हैं, डिवाइसेस बनाए हैं. अब वो डिवाइसेस या तरीके क्या हैं क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. In some species, pollens release and stigma receptivity are not synchronized. तो भाई सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए पहली कंडीशन फ्लावर क्या प्रोड्यूस कर सकता है कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हों. डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे तो क्या होगा, पोलन ग्रेन्स पहले प्रोड्यूस होगा, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव हुआ या बाद में मैच्योर हुआ, तो इन दैट केस डेफिनेटली उस फ्लावर के अंदर या उस स्पीशीज़ के अंदर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा. Either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollen. वाइस वर्सा कंडीशन है. वाइस वर्सा कंडीशन में क्या हो गया, या तो पोलन्स पहले मैच्योर हो गए, स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ, तो भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा. और अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया और पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं हुए, तो इन दैट केस ऑल्सो क्रॉस पॉलिनेशन विल डेफिनेटली अकर. In some other species, the anther and the stigma are placed at different positions so that pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. दूसरी कंडीशन ऐसे फ्लावर्स के अंदर क्या हो सकती है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करके, डिस्करेज करके क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते हैं. सेकेंड कंडीशन क्या हो गई, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशंस सो दैट द पोलन ग्रेन्स या द एंथर्स कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा. या तो एंथर की हाइट छोटी है, स्टिग्मा बड़ा है, लंबा है, तो उस केस में भी एंथर और स्टिग्मा में कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, राइट. और दूसरा, अगर दोनों ही फ्लावर के अंदर थोड़ी दूरी पे सिचुएटेड हैं तो उस केस में भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा. उस केस में भी क्या होगा, सब क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा. बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी. ये दोनों जो तरीके हैं ये क्या करते हैं, किस चीज़ को अवॉइड करते हैं, ऑटोगैमी को अवॉइड करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं. द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. तीसरा जो तरीका है
इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को या सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने का वो क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है. दिस इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन from the same flower or other flowers of the same plant from fertilizing the ovules or by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा. सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि, और सेल्फ पॉलिनेशन अगर हो भी गया तो उस केस में क्या होगा कि फ्लावर जो होगा, पोलन ट्यूब जो होगी, वो स्टिग्मा को कहना चाहिए कि पियर्स करके वो ओव्यूल तक अंदर तक नहीं जाएगी और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. दूसरा तरीका, एक चौथा तरीका क्या हो सकता है कि फ्लावर्स जो हों वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हों. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब है कि मेल फ्लावर्स या फीमेल फ्लावर्स ये एक प्लांट पे प्रोड्यूस हों, या अगर एक प्लांट के ऊपर दोनों तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस भी हो रहे हैं तो वो दूर दूर हों, उनका मैच्योरेशन टाइम अलग अलग हो, तो उस केस में भी हम सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. If both male and the female flowers are present on the same plant, such as castor and maize, it prevents autogamy but not geitonogamy. In several species such as papaya, underline करते जाएं, male and the female flowers are present on the different plants, that is in each plant either is a male or a female. This condition prevents both autogamy and geitonogamy. तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब है ऐसी टेक्निक्स को प्रोड्यूस करना जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जा सके, और सेल्फ पॉलिनेशन अगर नहीं होगा तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ऐसे प्लांट्स के अंदर नहीं देखा जाएगा. तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनके थ्रू हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को डेवलप करके सेल्फ पॉलिनेशन को या इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट तरीका आता है सब पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen. Pollination का मतलब ये नहीं है कि सब राइट टाइप का जो पोलन ग्रेन होगा that will definitely land on the same species stigma. No. Often pollens of the wrong type either from other species or from the same plant also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen grains. Obviously बात है, अगर एक रोज़ का पोलन ग्रेन अगर चाइना रोज़ के स्टिग्मा पे लैंड करता है तो चाइना रोज़ के स्टिग्मा के अंदर ये एफिशिएंसी होगी कि वो उन पोलन ग्रेन्स को या मेल गैमीट्स को आइडेंटिफाई कर सके कि वो उसकी स्पीशीज़ के फ्लावर के नहीं हैं, दे आर ऑफ सम अदर फ्लावर, एंड डेफिनेटली इन दैट केस देयर वुड बी नो fertilization, there would be no formation of pollen tube and therefore there will be no फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. तो इसको हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. पोलन पिस्टल इंटरैक्शन का मतलब होता है पिस्टल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज अ स्टिग्मा, इट रिकग्नाइजेज द पोलन ग्रेन्स एंड इफ इट हैज़ द रिकग्निशन दैट इज द पोलन ग्रेन्स आर ऑफ दैट सेम स्पीशीज, then only the stigma would allow the pollen grains to germinate on it and production of pollen tube would occur, and definitely that pollen tube would enter into the ovary in the embryo sac and the process of fertilization will occur. Whether it is of the right type or of the wrong type, compatible, right सही राइट पोलन ग्रेन है तो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अगर रॉन्ग पोलन ग्रेन है, इनकम्पैटिबल है, तो उसको पिस्टल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. If it is of the right type, the pistil accepts the pollen and promotes post-pollination events, leads to fertilization. If the pollen is of wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on stigma or the pollen tube growth in the stem. डेफिनेट सी बात है, अगर पोलन ग्रेन जो है वो रॉन्ग टाइप का है तो उसको स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनकम्पैटिबल है वो पोलन ग्रेन तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसका ना तो जर्मिनेशन होगा, ना ही पोलन ट्यूब बनेगी, ना ही पोलन ट्यूब बनने के बाद बनेगी, ना ही प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल बी फॉलो. The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil. This dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. ठीक है, तो ये क्या हो गया साहब, ये एबिलिटी हो गई पिस्टल की कि उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है पोलन ग्रेन्स को, और ये जो
एबिलिटी है ये, इट्स अ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, एंड देयरफॉर इफ द स्टिग्मा फाइंड्स अ suitable or the compatible partner as the pollen grains, then only the process of fertilization will occur. It is only in the recent years that botanists have been able to identify some of the pollens and pistil components and the interactions leading to the recognition followed by the acceptance or rejection. So children, today we have done this much. I am going to continue the topic in our next class, and we will complete the topic, that is the hybridization, given on page number 33.